हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार दोस्तों, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, मैं बात करूंगी आज कलश स्थापना की संपूर्ण विधि क्या है और सबसे बड़ी चीज़ आसान विधि, बहुत सारे आडंबर के साथ नहीं, बड़ी आसानी से आपको सिखाऊंगी। कलश स्थापना नवरात्रि में प्रथम दिन किस प्रकार कर सकते हैं, आप किस प्रकार माता की चौकी सजा सकते हैं। तो सर्वप्रथम तो आप जानते ही हैं कि नवरात्रि की पूजा में माता रानी की एक तस्वीर अति आवश्यक है। तो आप माता रानी की जो पहले से तस्वीर है उन्हें रख लें, उन्हें नई चुंदरी पहनाएं, नया हार पहनाएं, जो भी चीज़ें हैं आपके पास, जो भी माता रानी का आप श्रृंगार कर सकें, इस प्रकार आप श्रृंगार करें। और आप जानते हैं कलश स्थापना के बाद जो है वो पहली पूजा होती है गौरी गणेश की। तो यहाँ पे आप देखिए, मैंने कसैली को कलावा लपेट करके और गणेश जी का स्वरूप बताया। आपको प्रति वीडियो में भी बताती हूँ, लेकिन इस बार मैंने करके आपको दिखाया है किस प्रकार आप गणेश जी का स्वरूप बना सकते हैं। और अभी आपको बताऊँगी हल्दी से गौरी जी किस प्रकार आप बना सकते हैं, तो वो अभी बताऊँगी। हाँ, एक चीज़ और ध्यान दीजिए, आप कलश रखने की जो विधि है वो चावल के द्वारा, यानी कि कलश में क्या होता है, देवी देवताओं का हम आह्वान करते हैं। कलश रखना नवरात्रि की एक बहुत बड़ी विधा है, तो इसमें हम देवी देवताओं का आह्वान करते हैं। और आप समझ सकते हैं कि जिस चीज़ में हम देवी देवता का आह्वान करते हैं उस चीज़ को आसन प्रदान करना बहुत आवश्यक है। तो इसलिए आप चावल का आसन दे सकते हैं, या फिर हल्दी कुमकुम के द्वारा कोई रंगोली बनाकर उन्हें आसन दे सकते हैं। चाहें तो आप अष्टदल कमल बना सकते हैं। अष्टदल कमल क्या होता है, 8 पंक्तियों वाला एक फूल होता है, तो वो बना सकते हैं। यदि आपकी इच्छा हो तो बनाएं, न इच्छा हो तो आप बस चावल नीचे थोड़ा सा रख दें, रख करके और आप जो है इस तरह से बना लें। उसके बाद आप जानते हैं सर्वप्रथम जो है कलश को सजाया जाता है। कलश को सजाने में सबसे पहली चीज़ है कि स्वास्तिक बनाया जाता है। तो स्वास्तिक सबसे पहले बना लें। जैसा कि आप जानते हैं कि नवरात्रि में लाल रंग विशेष माँ का प्रिय रंग होता है, तो लाल रंग से आप जो है, लाल रंग मतलब कि रोली, जो रोली आती है पूजा में, उससे आप स्वास्तिक तैयार कर लें। स्वास्तिक बनाने के बाद जो है, और तब इस कलश में हम आम की पत्तियां डालेंगे। कलश में और जो चीज़ें पड़ती हैं वो सारी डालेंगे, यानी कि हल्दी, सुपारी, सिक्का इत्यादि सब कुछ डाल करके तब जो है वह कलश हमारा पूर्ण होता है। हाँ, स्वास्तिक बनाते समय एक चीज़ ध्यान रखिएगा, संपूर्ण स्वास्तिक बनाया जाता है। जब भी स्वास्तिक बनाए आधा अधूरा न बनाए। इसमें 4 बिंदी लगाई जाती है और स्वास्तिक जब तक बंद नहीं होता है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ से जब तक इस तरह से 2-2 लाइनें खींच करके स्वास्तिक बंद नहीं होता है, तब तक वो संपूर्ण स्वास्तिक नहीं माना जाता है। तो इस प्रकार आपको कर लेना है। दोस्तों, कहा जाता है कि कलश में ब्रह्मा, विष्णु और महेश का भी वास माना जाता है। तो कलश अपने आप में ही एक पूर्ण है, और कलश के ऊपर जब हम नारियल रखते हैं तो उसकी पूर्णता और अधिक बढ़ जाती है। तो कलश को जैसे हो आप और सजा सकते हैं, आपको और अच्छी रंगोली आती है वो भी बना सकते हैं। स्वास्तिक इत्यादि अवश्य बनाएं। अब बारी आती है दोस्तों कलश में जल भरने की। जल में सबसे पहले गंगा जल मिलाना है, जो कि मैंने कर लिया है। तो आप सबसे पहले जल में गंगा जल मिला लें, और कलश को कहाँ तक भरना है इस बात का भी ध्यान रखना है। कलश को हमेशा गले तक भरना आवश्यक है, ना उससे नीचे भरें और ना ही उससे अधिक भरें। अब बारी आती है कलश में आप क्या डालेंगे। तो देखिए, कलश में डालने के लिए ये लौंग, 1 मिनट दे, जैसा कि आप देख सकते हैं कि कलश में ये चीज़ें पड़ती हैं। लौंग जो भी लेंगे आप, फूल वाली लेंगे, इलायची, और 1 सिक्का होना चाहिए, और ये सुपारी और हल्दी की गांठ, ये चीज़ें कलश में आप अवश्य डालें। अब कलश में डालने के बाद आप जानते हैं कि कलश के मुख को हमेशा बांध दिया जाता। बांधने का अर्थ ये नहीं है कि आप इसको बांधें, बस इसके गले में कलावा पहना दिया जाता है। जो भी आप कलावा पहनाएं उसको बांधे नहीं, अपने आप में ही उसको ऐसे फंसा दें। इसके बाद जो है वो कलश रख दें। दूसरी चीज़ आपको ध्यान रखना है दोस्तों, पंच पल्लव, चाहे ये पल्लव आम का हो या फिर अशोक का हो, ये पत्तियां बहुत अधिक शुभ होती हैं, इसलिए कलश में इनका रखना बहुत आवश्यक है।
कलश के ऊपर बहुत से लोग जौ रखते हैं, बहुत से लोग चावल रखते हैं। एक चीज़ का और आपको ध्यान रखना है कि यदि आप मिट्टी का कलश रख रहे हैं तो इसके ऊपर मिट्टी के दिए में ही ये भर करके अनाज रखें। चूँकि अभी मेरे पास उपलब्ध नहीं था तो मैंने ये रखा आपको बताने के लिए। और यदि आप कोई धातु का कलश रख रहे हैं, यानी कि स्टील का तो रखिए मत, यदि आप पीतल, तांबे इत्यादि का रख रहे हैं तो उसके ऊपर कोई धातु की प्लेट भी आप रखें। अब बारी आती है नारियल रखने की, कि नारियल को आप क्या करें, कैसे रखें। इसमें बड़ा प्रश्न भी आपका आ रहा था। तो सर्वप्रथम तो देख लीजिए, नारियल के ऊपर आपको कोई ना कोई वस्त्र जरूर लपेटना है। तो देखिए ये हुआ नारियल का मुख। तो नारियल का मुख हमेशा साधक की तरफ होना चाहिए। साधक यानी कि जो पूजा करेंगे, जो साधना करेंगे। तो ये नारियल का मुख आप अपनी तरफ रखिए और इसके ऊपर वस्त्र पहना दीजिए नारियल को, और पहना करके आपको इस प्रकार जो है वह नारियल की स्थापना कर लेनी है। नारियल के ऊपर भी सर्वप्रथम आपको हल्दी और कुमकुम से तिलक करना है, जो कि मैं कर चुकी हूँ, आपको दिखा नहीं पाई हूँ। एक चीज़ अब और दिखा रही हूँ कि अब ये कलश स्थापना जो है वह संपूर्ण हो चुका है। बिल्कुल आसानी से आप इस तरह से घर में कलश स्थापना कर सकते हैं। अब बारी आती है, आप जानते होंगे कि सबसे पहले जो भी पूजा पाठ हम करते हैं, चाहे कलश की करें या फिर कोई भी पूजा पाठ करें हम, यदि आपने गौरी गणेश की स्थापना नहीं की, पूजन नहीं किया, तो आपके द्वारा किया गया सभी पूजा पाठ व्यर्थ चला जाता है। तो सबसे पहले तो गंगा जल लें और हल्दी में मिला लें। मिलाने के बाद यदि आपको गाय का गोबर प्राप्त होता है तो बड़ी अच्छी बात है, आप उससे गौरी जी का निर्माण करें, वो और भी शुभ होता है। लेकिन मेरे पास नहीं था तो मैंने हल्दी द्वारा ही गौरी माँ का निर्माण किया। तो आप भी देख लीजिए, इसी तरह से आप जो है हल्दी से गौरी माँ का निर्माण कर सकते हैं। और जैसा कि कोई भी पूजा पाठ मैंने बताया आपको, और आपको पता भी होगा कि कोई भी पूजा बिना गौरी गणेश की पूजा के होता ही नहीं है पूर्ण। यानी कि सर्वप्रथम जो प्रथम पूज्य गणेश हैं उनकी उपस्थिति आवश्यक है और उनका पूजन आवश्यक है। तो अब आप देखिए कि अब आपको क्या करना है। तो कलश आपने पूर्ण कर लिया, उसके बाद आप जानते हैं कि जब कोई भी आपकी पूजा हो, पाठ हो, आराधना हो, लेकिन उसमें यदि आपने कलश नहीं रखा तो वो आपका पूर्ण नहीं होता। तो आपको दीपक प्रज्वलित कर लेना है। अब बहुत सारे लोग अखंड दीप रखते हैं और बहुत सारे लोग साधारण सा दीपक प्रज्वलित करते हैं। तो यदि आप घी का दीपक जलाते हैं तो वो माता की दाहिनी तरफ रखेंगे, और यदि तेल का जलाते हैं तो उसको उस दीपक की स्थापना जो है वो आप बाईं तरफ करेंगे। लेकिन दीपक की स्थापना करते समय सबसे पहले आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि दीपक को आपको आसन ज़रूर देना है। ये आसन जो है आप चावल का दे सकते हैं, फूलों का दे सकते हैं, लेकिन आसन दिए बिना दीप को प्रज्वलित नहीं किया जाता है। चाहे आप सुबह शाम दीपक जलाएं या फिर अखंड दीप जलाएं। तो अब ये हो गई आपकी संपूर्ण कलश स्थापना। तो सर्वप्रथम जो है आप गौरी और गणेश का पूजन करेंगे, और गणेश जी को पीले फूल चढ़ाए जाते हैं और गौरी माँ को लाल रंग के फूल चढ़ाए जाते हैं। तो ये आप समझिए कि ये आपका जो है अब तैयारी पूरी हो चुकी है। अब इस तैयारी के बाद जो है आप भगवान को भोग अर्पित करेंगे, पूजन करेंगे। वो भी मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ कि आप कैसे करेंगे। सर्वप्रथम जो है गणेश जी को आप स्नान कराएंगे, गणेश जी को स्नान कराएंगे, उसके बाद गौरी माँ को स्नान कराएंगे। उसके बाद बारी आती है आपकी कलश की। कलश को स्नान कराएंगे। स्नान कैसे कराया जाता है तो देखिए, या तो आप कुसा का बना लें या फिर आपके पास हो स्नान कराने वाला तो वो ठीक है, और नहीं तो आम के पत्ते भी काफ़ी शुभ होते हैं, उनसे करा सकते हैं। उसके बाद जब आपकी पूजा हो गई तो फिर माता रानी को स्नान कराएंगे, तिलक करेंगे, सारी पूजा पाठ जो है आप पूर्ण करेंगे। उसके बाद देवता को भोग जरूर समर्पित किया जाता है। अब भोग समर्पित करने में सर्वप्रथम जो है गौरी गणेश को तो आप चढ़ाएंगे, उसके बाद जो भी आपका भोग प्रसाद हो वो सर्वप्रथम कलश से आप जरूर स्पर्श कराएं, तभी जाकर आपकी पूजा पूर्ण होती है। तो ये बड़ी आसानी से आप घर में कर लेने वाली पूजा और कलश स्थापना मैंने आपको बताई, और उम्मीद करती हूँ आपको बहुत अच्छी लगेगी और आपके लिए बहुत ज्ञानवर्धक रहेगी। तो उम्मीद करती हूँ जानकारी आपको पसंद आएगी। धन्यवाद।